आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नीतीश कैबिनेट की आज बैठक हुई और बैठक में 26 एजेंडों पर मुहर लगी है। लेकिन नीतीश कैबिनेट का बैठक उस वक्त राजनीति का अखाड़ा बन गया जब बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी आमने सामने हो गए। जी हाँ, नीतीश कैबिनेट के बैठक के बाद दोनों आमने सामने हो गए। राजनीति का अखाड़ा बन गया है और दो मंत्री आपस में बतकही शुरू हो गई, यानी कि कहा सुनी शुरू हो गई है। हालांकि मौके पर वरिष्ठ मंत्री ने दोनों को संभाला, समझाया और फिर मामले को रफा दफा करवाया है। लेकिन आप सोचिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है और सूबे के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और अशोक चौधरी के बीच में बहसबाजी हो सकती है। यानी कि किसी मुद्दे पर वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। और मुद्दा भी क्या है, आप सोच रहे होंगे कुछ व्यक्तिगत मुद्दा होगा, कुछ निजी मामले होंगे। लेकिन जो मुद्दा है वो मुद्दा जानकर आप भी घबरा जाइएगा कि आखिर बिहार के मंत्री क्या जनता के मुद्दे पर कोई काम करना नहीं चाहते हैं? क्या जनता के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होगी? क्या जनता की बात पर सिर्फ अखाड़ेबाजी की बात होगी? क्या जनता के लिए काम नहीं होगा? तो आखिर फिर कैबिनेट की बैठक होती किस लिए है? आखिर कैबिनेट बनती किस लिए है? कैबिनेट का मजमा लगता क्यों है? तमाम तरह की सवाल आपके जहन में होगी। जनता भी सोचती है और आप भी सोचते हैं कि आखिर कैबिनेट में क्या कुछ होता है। मीडिया कवरेज तो होता नहीं, आप जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से कैबिनेट में के बाद इसमें घटनाएं हुई हैं और जो खबरें निकल कर आई है, आप सोचिएगा और जानिएगा तो खुद कहिएगा कि किस तरीके के बिहार में मंत्री लोग काम कर रहे हैं और कैसे कैसे लोग मंत्री बने हुए। एक तरफ विजय कुमार सिन्हा सूबे के डिप्टी सीएम हैं, भाजपा के कोटे से हैं, तो दूसरी तरफ एमएलसी कोटे से मंत्री अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के आगे पीछे रहने वाले। खूब बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, पूरी तरीके से उनके परिवार राजनीति में सेट है। और जब जनता की बात आती है, जनता की भलाई और कल्याण की बात आती है, तो डिप्टी सीएम से ही उलझ जाते हैं। अब आपको हम पूरा मामला बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि विजय सिन्हा के साथ अशोक चौधरी भिड़ गए। दरअसल मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान कैमूर में थे और कैमूर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान ऐलान किया था कि इसे मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा और कैमूर को मेडिकल कॉलेज मिलना है। और इसी मेडिकल कॉलेज को लेकर जगह की तलाश हो रही थी और जगह की तलाश करते करते सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान चैनपुर में जमीन को चिन्हित कर लिया। लेकिन जमीन चिन्हित कर लेने से मेडिकल कॉलेज थोड़ी खुल जाएगा, जमीन का एनओसी चाहिए और एनओसी मंत्री जी कहेंगे तभी तो मिलेगा, क्योंकि जमीन कृषि विभाग का है और बिहार में कृषि विभाग के मुखिया डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा है। बिना उनके आदेश का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और जब पत्ता नहीं हिलेगा तो जमीन मिलने की बात तो दूर है। और इसी जमीन को लेकर सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान अशोक चौधरी के पास जाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा मंत्री जी से पैरवी कर दीजिए। देखिए विकास का आलम क्या है, एक मंत्री दूसरे मंत्री से पैरवी करवा रहा है। और अशोक चौधरी के पास जब खबर जाती है तो अशोक चौधरी कैबिनेट के बाद डिप्टी सीएम से कहते हैं क्यों नहीं पास कर देते हैं, कर दीजिए। फिर क्या था, तमतमाए बिहार के डिप्टी सीएम। उन्होंने सोच लिया कि एक मंत्री की इतनी हिम्मत, एक मंत्री का इतना साहस हमसे कहे। डिप्टी सीएम ने अशोक चौधरी की मौके पर ही क्लास लगा दी और जब क्लास लगी तो अशोक चौधरी भी भला चुप कहाँ रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री के खास हैं, मुख्यमंत्री के आगे पीछे करने वाले मंत्री हैं। उन्होंने भी तमतमा कर जवाब दे दिया, हमेशा आप ही कृषि मंत्री थोड़ी रहिएगा, कृषि मंत्री तो बदल जाएंगे, काम नहीं होगा, क्या जमीन नहीं मिलेगी, क्या कॉलेज नहीं खुलेगी। इस तरीके की बात एक सूबे के डिप्टी सीएम और मंत्री के बीच में हो रही है। और चैनपुर में मेडिकल कॉलेज खुलना है, उसके लिए जमीन कृषि विभाग की चाहिए। लेकिन जमीन से पहले इस तरीके की बातें हो रही है, इस तरीके की चर्चा हो रही है।
अब भला कैमूर में कब मेडिकल कॉलेज खुलेगा नहीं खुलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कॉलेज को लेकर चुनावी साल है और इस चुनावी साल में राजनीति तो होनी है और उसी राजनीति के तहत इस तरह की बहसबाजी, इस तरीके के गप्पेबाजी भी हो रही है और बिहार के डिप्टी सीएम और मंत्री आमने सामने हैं। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं इस बहसबाजी के बारे में? किस तरीके से विकास के मामले में लीपापोती की जा रही चुनावी साल में? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।